बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के सामने वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 जो है इक्वल है 0.4771 एंड log 5 इक्वल है 0.6690, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें बगैर टेबल की मदद से आप लोगों ने जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो मालूम करने हैं। मतलब वैल्यू बस आपको 2, 3, 5 की गिवन है, इसके अलावा कोई नहीं गिवन नहीं है। अब देखें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है log 15। अब log 15 तो हमारे पास है ही नहीं है, तो अब हम 15 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिसमें कि हमारे पास 3, 2, 5 के अलावा कोई नंबर ना आए। तो आप क्या कर सकते हो, 15 के एलसीएम ले लें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो दो कौन से फैक्टर हैं जिसकी बिना पे 15 हो जाता है। तो 15 के अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी, 3 और 5। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5, हमारे पास 3 भी गिवन है और 5 भी गिवन है, और 3 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे log 3 और log 5 गिवन है, लेकिन हमारे पास तो log इंटू 3 और 5 हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, हमें पता है कि मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। चलिए फिर लिखेंगे log 3, ठीक है, बीच में निशानी बनाएंगे जैसे कि आप मल्टीप्लाई प्लस log 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो log 3 और log 5 की हमारे पास हमने वैल्यू निकाले, और 3 और 5 की गिवन है। तो log 3 बराबर है 0.4771, ठीक है, प्लस log 5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 0.6690, ठीक है, 6690। तो चलें अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। 10179 कितने हो गए, 6 हो गए, हाँ, प्लस 79 कितना हो गया, 617, और या 1 हो गया 10, 10 17 1, और ये हो गया हमारे पास 10 11 का 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर हो गया हमारे पास 1.1761। ठीक है, सिंपल, बस एडिशन करनी है तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है log 64। क्या है, log 64। अब हमें पता नहीं कि log 64 पे क्या है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 64 की, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से फैक्टर आ रहे हैं। चलें 64 के एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 का टेबल 64 पे लगेगा 32 टाइम, 6 पे लगा 3 टाइम, 4 पे लगा 2 टाइम, फिर 2 1 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखें 2 2 2 हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 टाइम आ रहे हैं, 6 टाइम आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, log 2 पावर 6। सही है ना। अब हमें पता है कि 2 पावर 6, हमने पावर का भी लॉ पढ़ा है कि जिसमें हमारे पास क्या आएगा, पावर log से पहले आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू गिवन है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको 6। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.3010। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल, 6 0 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 0 0, 6 3 ज़ा 18, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे बीच में, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8060। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, चलें अब इसका थर्ड टाइप। तो यहाँ पे कह रहा है हमारे पास है थर्ड में कि log रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब हम इसको पहले तो रेडिकल से रिमूव करते हैं इसको। तो रेडिकल से रिमूव करेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और इन पे सब पे पावर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, 1/2। तो हमें पता है कि अब 1/2 log से पहले आ जाता है पावर, तो हमें पता ही है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना, चलें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है, log, तो उसके बाद 5 मल्टीप्लाई आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर उसके बाद log 2। ठीक है ना, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ इस वजह से। सही है, तो इस वजह से 1/2 को हमने पहले लिखा, फिर इसमें ब्रैकेट में लिखा। अब log 5 और log 2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, बाकी हम 1/2 सेम लिखेंगे। log 5 की वैल्यू जो आप लोगों के सामने 0.6690,
अच्छा यहाँ पे 6990। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक की हुई है, इसमें 66690 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0.6990, ठीक है। तो 1/2 इसको अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 0 9 10 पे 1, ठीक। तो ये 0, और इसमें प्लस रन करेंगे 3 4 10 0, तो ये होगा 1.40, ठीक है। अब इसको 1/2 से हम इसको करेंगे डिवाइड, मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 10 5 टाइम लगेगा, फिर बाकी 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है डेसिमल के बाद अगर 0 0 आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है इनको नोट कर लें। चले क्वेश्चन नंबर अभी हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, सॉरी थर्ड ही चल रहा है, तो हमारे पास अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कि log 48, ठीक है ना। तो हमें 48 की एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाए कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 224 28 और सॉरी 212 होगा, ठीक है। और 2 का टेबल 12 है 6 टाइम, 2 3 और 3 1, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कितने आ रहे हैं, 4 टाइम आ रहे हैं, और 3 आपका क्या आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जाके लिखते हैं वहाँ पे log 2 पावर 4 log 3 पावर 1, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, या पावर 4 होगा, ठीक है। तो log 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई नहीं, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। 4 आपका पहले आ गया log 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई के तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस log 3, ठीक है। चलें 4 अपनी जगह पे, log 2 की वैल्यू लिख लेते हैं। अब 4 जो है 2 की वैल्यू है 0.3010, फिर प्लस log 3 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771, ठीक है। अब 4 सिर्फ आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.2040, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 0.4771 से, ठीक है। तो चलें इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कैसे हो जाएगा 1 7 4 11 1 7 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है जी। 1 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे 8, और 4 2 कितने हो जाएंगे 6.1, ठीक है। तो आंसर होगा हमारे पास 1.6811। अब 1.42040 को प्लस कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। 4 7 11 7 11 1 यहाँ पे हो गया होगा 8 426.1, ठीक है। इस तरीके से प्लस हुआ। चलें अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास है log रेडिकल 18। तो log रेडिकल 18, तो हम पहले तो इसकी एलसीएम ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए 18 क्या है। तो 2 पावर 9 टाइम लगेगा, 3 टाइम 3 3 1 ज़ा 3, तो इसका मतलब 2 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 3 कितना आ रहा है 2 टाइम आ रहा है। चलें log 2 इंटू 3 पावर 2, सही। और इन सब पे आ गया 1/2, क्योंकि 1/2 तो सब पे रेडिकल 18 था ना, तो 1/2 तो हमारा सब पे होगा। तो अब इस 1/2 को हम पहले ले लेते हैं, तो लोग अलग अलग लिख लेते हैं। 2 पावर 1/2 आ गया इसका, फिर मल्टीप्लाई, चलें अब यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ले लेते हैं 3 2, और इसके ऊपर होल पावर कितना हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों पे था इस वजह से, ठीक है। तो इसका 1/2 आपका पहले आ गया, तो लोग तो सिर्फ 2 हो गया, और मल्टीप्लाई आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पावर 1 हो गया, तो हमें लॉग से पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो लॉग 3, ठीक है। 1/2 log 2 की वैल्यू जो आप लोगों को गिवन है वो वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास 0 पॉइंट हमारे पास क्या है 3010, प्लस log 3 की वैल्यू है 0.477,
4771, ठीक है। चलें इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 पे लगा 1 टाइम, फिर यहाँ पे 5 टाइम, 1 पे नहीं लगा तो यहाँ पे 0, फिर 2 10 पे लगा 5 टाइम, प्लस 0.4447 ठीक है। इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 167,479, 1 4 कितने हो गए 5, ठीक है 0, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 0.5976, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें इसको रेज कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सॉल्यूशन log 30 की एलसीएम ले लेते हैं तो 2 कितना टाइम लगा 15 टाइम, 3 पे लगा 5 टाइम और 5 पे लगा 1 टाइम, तो 2 3 5। इसका मतलब तीनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास जो लाभ अप्लाई होगा वो होगा प्लस का। तो हम इसको लिखते जा रहे हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, ठीक है। अब तीनों वैल्यू हम जो आप लोगों को तीनों वैल्यू गिवन है वो 1 बाय पुट करते हैं, ठीक है। सामने वैल्यू गिवन है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे 06990, अच्छा ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको करेक्शन कर लेना, मैंने क्वेश्चन में 0.6690 आ गया, तो यहाँ पे 6990 है, ठीक है, 66 नहीं है। अब तीनों को प्लस कर लेते हैं हमसे एक साथ, चलें एक साथ कर लें या दो दो को कर लें आप तब भी सही है, या तीनों को एक साथ कर लें तब भी सही है, 0.6990, ठीक है। प्लस कर लेते हैं 1 1 7 8 8 और 9 कितने हो गए 17, फिर 7 और 9 1 8 10 17 1 1 का ऊपर 4 8 16 14 1.4771, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलें अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि log 8/3, चलें इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम। log 8 की तो हमें पता ही है, तो क्या आती है 2 पावर 3, ऑलरेडी निकाल चुके हम, और 3 आपका 3 रहेगा, ठीक है। अब लॉ अप्लाई कर लेते हैं हम, जो आपका पावर है वो पहले आ जाएगा, तो 3 log 2, ठीक है। और हमें बताया कि हाँ पावर 3 पहले आ गया हमारे पास, और जो डिवाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा log 3 जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 3। चलें अब 3 अपनी जगह पे, log 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास 4771, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 3 1 3 3 0 0 3 3 9 0 पॉइंट, तो माइनस 0.4771। चलें इसको रफ में हम माइनस कर लेते हैं 9030, ठीक है ना। कोशिश क्या करें आप खुद से किया करें, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें अभी। 4771 जैसे क्वेश्चन हो, जैसे 9 हो उसके बाद, तो 0 में से 1 नहीं जा सकते, 10 में से 1 के 9, 3 में से 2 नहीं जा सकते, तो 1 लेंगे, 1 वाले से ऑलरेडी है तो उससे 1 वाले से 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 9 9 में से 7 गए 2, और यहाँ बचे 8 8 में से 4 गया 4, ठीक है। तो 0.4259 लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलें स्टूडेंट्स, ये हो गया आंसर हमारे पास 0.4259 होगा, ठीक है ना। चलें इसको रेज कर देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8। 8 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि log 5/3। चलें हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, तो log 5 डिवाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5/, पहले ऐसे लिख लेते हैं रेडिकल
पान में 3, ठीक है, 1/3 को कर लिया हमने 1/2, ठीक है। चलें अब इसके ऊपर अब हम ला अप्लाई कर लेते हैं। तो ला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, log 5, ठीक है, बीच में निशानी माइनस की, फिर 1/2 log 3, ठीक है। चलें अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। log 5 0.6990 है, ठीक है, माइनस 1/2 log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। चलें पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 2 से डिवाइड करें 0, फिर 2 2 4, 2 3 6, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 8 16, फिर 1 यहाँ पे, 2 5 10। बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 4 डिजिट तक कर लें, चल तो रहा है लेकिन बस यहीं तक बहुत है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 6990 को माइनस करें 0.2385, 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 2 गया 4, 0.4605, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का 8 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक में समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है, प्रूव करने हमने। चलें इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। मैंने सामने चेंज बेस प्रॉपर्टी लिख दी है। तो क्वेश्चन है log बी एम इंटू log एम ए इक्वल टू log ए विथ बेस बी। इसमें पढ़ना है ऐसे ये, ठीक है। चलें अब हमने सामने जो चेंज बेस प्रॉपर्टी लिखी हमने इसी बेस पे हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे कर लेते हैं log एम बेस एम ए इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड साइड को हमने सेकंड साइड डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, जिसका बेस सेम था उसको सेकंड साइड पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी उस पर भी आ रहा था इसमें भी आ रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बी एम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें जब बेस सेम होता है तो हमारे पास वो चेंज हो जाएगा बेस आपके उसमें, ठीक है ना। जो बेस सेम था उसी को हमने शिफ्ट कर लिया। बी बी सेम आ रहे थे बेस दोनों में, तो इस वजह से बी वाले हमने बेस शिफ्ट कर लिए। तो अब हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो वो चेंज बेस प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है उसमें। तो उसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला m होगा वो आपका वो बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और आपका न्यूमिनेटर जो होगा आपका वो क्या होगा, लोगरिथम बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा था आपका बेस b खत्म हो गया तो a आ गया, यहाँ पे बेस खत्म हो गया तो वो m बन गया और a आ गया। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये प्रूफ हो गया बस, क्योंकि ये पूरा बराबर ही इसी के होता है, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट कर लेते हैं आप। तो नेक्स्ट में हमारे पास वही है कि अब देखें इसमें हमारे पास सी सी सेम आ रहा है ना,
तो सी वाले को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाकी log बेस ए लोगरिथम बी इक्वल टू आपका log सी बी बेस सी तो सेम था, वो सेकंड साइड पे जाके सी आपका इस तरफ क्या होगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखें बेस सेम है तो बेस आपका खत्म हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में ए वो नीचे आ जाएगा और बी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो चेंज बेस प्रॉपर्टी के बिना पे ये आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, बस यही चीज़ हमने इसमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो ये हमारी क्या हो गई, ये प्रूफ हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले उसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड। अब थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, log बी सी बी, मतलब यहाँ पे बेस क्या है, सी सी दो में आ रहा है, सी तो हम उसी हिसाब से सी वाले को क्या करते हैं, पहले तो 1 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब log, अब लिखें सॉल्यूशन, log बी ए सामने लिखा हुआ ना, देखा ये बी आपका सेम बेस बी लोगरिथम ए डॉट मल्टीप्लाई, मतलब तो ये log सी बेस सी और बी अपान में आ गया आपका log सी ए। ठीक है, इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 के। अब देखें इस पे बिल्कुल हमारे पास क्या होगा, चेंज बेस प्रॉपर्टी होगी। जब सेम बेस आ रहे होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो log ये बन गया हमारे पास, चलें यही हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, सॉरी ये log हमारे पास क्या होगा, ए बेस सी log सी बी। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आपके किसके बराबर होगा, log सी बी और log सी बी इक्वल टू 1। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, चलें डिवाइड कर लिया, उसको डिवाइड इससे कर लिया, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया। मैंने इस पर चेंज बेस प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली तो वो हो गया। या तो इसको आप इसके सेम इक्वल करके भी हम कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, उसमें लिखा हुआ है ये, इसमें है हमारे पास log ए बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log ए बी मल्टीप्लाई बाय log बी ए। ठीक है ना, ये डिवाइड मल्टीप्लाई 1। अब ये पूरी एक प्रॉपर्टी बन रही है, बी ए ये क्या हो गया हमारे पास, 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब ये हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। जब बेस लोगरिथम में लोगरिथम बेस में चेंज हो रहा होता है और आपस में मल्टीप्लाई होता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या है स्टूडेंट्स, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसको वेरीफाई करना है, जो हमने प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी की थी ना, उसी बेस पे ही हमने इसको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, log, देखें log हमारे पास 7 है लोगरिथम और बेस क्या है 5, मल्टीप्लाई बाय log, यहाँ पे हमने देखे 7 तो आ गया, अब यहाँ पे 5 का 25 को अगर हम 5 का स्क्वायर कर ले, क्योंकि हमने क्या करना है, बेस सेम करने हैं और मतलब इसका बेस और लोगरिथम सेम करना है, इसका लोगरिथम और बेस सेम करना है, क्योंकि ये पूरा बराबर होता है 1 के। तो ये 2 आपका पहले आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 के। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और जो पावर होता है वो 2 से पहले आ जाता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, चलिए पूरा लिख लेते हैं हम। ठीक है, इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा वाई 1 के बराबर है, 2, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड। तो इसी तरीके से log क्या है, लोगरिथम 2 विथ बेस 3
लॉगरिथम 2 विथ बेस 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 281 का अगर एलसीएम लेंगे 3 पावर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर चुके हैं हमारे रेडी 84, तो इक्वल टू किसके होना चाहिए 4। अब देखिए ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, हाँ ये वाला पूरा टर्म तो 1 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इसको नोट कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट का सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास कौन से है 3 और 4। पार्ट नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि log 343 5 और सेकेंड साइड पे देखें 7 है, तो इसका मतलब 343 के हम लेंगे एलसीएम 7 के हिसाब से। 343 के एलसीएम लेंगे हम 7 के हिसाब से, क्योंकि सेकेंड साइड पे बेस 7 है, तो इसका लोगरिथम 7 के हिसाब से लेना हमने। तो 7 4 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 7 4 28 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, 7 4 28 और यहाँ पे कितने बजे 63 पे लगा 9 10, तो 7 आपका आ गया 3 टाइम, तो 7 पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लॉग, बाकी आपका 7 बेस सेम है, 5 को भी 25 को भी 5 के हिसाब से तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7 सेम 5 पे पावर 2, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आंसर आना चाहिए। 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 2 क्योंकि दोनों पावर्स हैं तो पावर आपस में बाहर आ जाएंगे, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा 6, तो 3 2 6 इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया हमारे पास, तो थर्ड पार्ट भी हमारे पास क्या हो गया वेरीफाइड। चलें उसका अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें log 16, ठीक है, चलें यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। तो log, ठीक है, अब देखें सेकंड साइड पर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे पहले 6 हम लिखेंगे, 16 का 2 के हिसाब से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 पावर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय log 2 सेम रहेगा, 16 को हम लिखेंगे 6 के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12 होना चाहिए, तो 4 और 3 आपका पहले आ गए log से, और ये बाकी पूरा हो गया 1 के बराबर, तो यहाँ पे 12 इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया वेरीफाइड। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट, तो हमारा लेक्चर भी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।